नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डायरेक्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। गरीबों का सपना भी पूरा हो, कम पैसे में गेस्ट हाउस बुक कर सकें और अपने बच्चों की शादी भी धूमधाम से कर सकें। इसी कड़ी में जेसीआई ने एक मंगलम भवन का निर्माण किया है, उसे नगर निगम को सुपुर्द कर दिया गया है। सारी सुविधाएं इस भवन में है, एसी, पंखे, कमरे, 2 हॉल और पार्किंग एरिया भी है। इस बिल्डिंग का नाम मंगलम भवन रखा गया है। ये भवन उन लोगों के लिए है जो कि सपने तो देखते हैं लेकिन शादी का अरमान अच्छे से पूरा नहीं हो पाता है। इस भवन को मात्र 11,000 रुपए में बुक कराया जा सकेगा। भवन को बुक कराने के लिए राशन कार्ड भी जरूरी रहेगा। इसकी बुकिंग नगर निगम से होगी। मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना रहे। उन्होंने बताया, जिस तरह उद्यमी आगे बढ़कर आए और गरीबी के बारे में सोचा, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। अब गरीब भी एसी वाले हॉल में गर्मी के सीजन में बिटिया बेटे के शादी समारोह के कार्यक्रम को कर सकेंगे। एसआईआर लेके कोई विरोध नहीं है। एसआईआर शुरू कहाँ से हुआ? एसआईआर का मतलब ये एसआईआर है क्या? स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। जैसे वोटर लिस्ट का रिव्यू होता है, एसआईआर शुरू हुआ कि जब इस देश में कांग्रेस के लीडर श्रीमान राहुल गांधी ने ये कहना शुरू किया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। वो वोटर लिस्ट को गड़बड़ी को लेकर उन्होंने कई बार इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और लोगों को बताया। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई ठीक है, वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी है तो हम उसको ठीक करते हैं। तो उनके कहने पे एसआईआर हो रहा है, तो विरोध कोई क्यों कर रहा है? सर, मदनी ने कहा है कि जिस हिसाब से कुरान जिहाद है, देखिए, इस देश को एक रहना है। ये देश संविधान के हिसाब से चलता है। ये देश किसी की भी जो भी धार्मिक उसके आधार के ऊपर नहीं चलेगा। ये हमारे देश में अलग अलग पूजा पद्धति हैं। सबको अपनी पूजा पद्धति के अनुसार अपना इबादत करने के लिए, अपनी पूजा करने के लिए, अपनी प्रेयर करने के लिए छूट है। उसमें हमारा संविधान भी इस बात को इजाजत देता है। लेकिन देश के साथ जहां पर कंप्रोमाइज है वो हमारा संविधान सबसे बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट, देखिए, जो अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठाएंगे, इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाएंगे, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे संविधान ने दिए हैं, अगर उन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सवाल उठाया जाएगा तो कोई व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सवाल उठाए। उसके बारे में मालूम नहीं है, उसके बारे में वहाँ मंगल भवन का उद्घाटन हुआ है, क्या कुछ कहेंगे सर? जेसीआई कानपुर इंडस्ट्रियल पिछले करीब 4 दशकों से कानपुर का एक बहुत सक्रिय यंग एंटरप्रेन्योर्स की संस्था है और ये संस्था समय समय पर एक सोसाइटी के लिए काम करती है। ये हमारी संस्था में एक बहुत पुराना हमारा सपना था कि हम एक परमानेंट प्रोजेक्ट एक वंचित समुदाय के लिए करें। तो उसके लिए मैं नगर निगम का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि नगर निगम के सहयोग से हमको यहाँ पर भवन बनाने का मौका मिला और हमने रिकॉर्ड 8 महीने के अंदर भूमि पूजन से लेकर आज इसका इनॉग्रेशन संपन्न किया है। यहाँ पर करीब 4,500 स्क्वायर फीट का बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड्स का एक एसी हॉल है और 10,000 स्क्वायर फीट का एक पूरा फुल फ्लेजेड लॉन है। इसी के साथ यहाँ पर 2 कमरे हैं और एक समुचित पार्किंग की व्यवस्था है और ये मात्र 11,000 रुपये में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मांगलिक कार्य के लिए दे दिया जाएगा। और इसको बनाने में मैं कानपुर के समस्त उद्योग जगत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अपने सारे जेसीआई कानपुर इंडस्ट्रियल के मेंबर्स का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपने सीएसआर फंड से और अपनी पर्सनल कैपेसिटी से इसमें दिल खोल के डोनेट किया और हमको इसको बनाने में हमारा सपना साकार हुआ। आज मेरा सपना पूरा हुआ कि जो सबसे नीचे पावदान में लोगों के लिए मैं कुछ कर पाई। मैं सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज मेरा वो सपना पूरा हुआ कि मैं गरीबों के लिए 11,000 रुपये में 5 स्टार होटल टाइप क्या कहते हैं उसको मैं उनको सौंपूंगी और सिर्फ 11,000 में वो अपनी शादी कर सकते गरीब लोग। आप कुछ समस्याओं की बात कर रही हैं। समस्याओं की बात कोई समस्या नहीं है, समझने की समस्या है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये कोई और चलाएगा, ऐसा नहीं था। अगर उनको इसकी जानकारी करना चाहिए थी तो ये मेरा जो अनुबंध हुआ था जेसीआई वालों के साथ उसको देखना चाहिए था, मेरे अनुबंध में है। इस सिर्फ उन लोगों ने उनका दानदाताओं ने दान दिया है। इसको नगर निगम ने बनाया और नगर निगम इसको 11,000 में चलाएगा। ये मेरा सपना है, आज पूरा हुआ। मैं अपने बहुत सौभाग्यशाली समझूंगी कि कम से कम
वो दलित की बेटी, वो आदिवासी की बेटी, वो कूड़ा बीनने वाली की बेटी, वो और जो बेटियां हैं उनका बेटे बेटी हैं, उनकी शादी 11,000 में मैं 5 स्टार होटल में करा पाऊंगी। ऐसा जो भवना मंगल भवन बना है पूरे देश में अभी किसी ने ऐसा नहीं बनाया, ऐसा मेरा मानना क्या है। लगता है निगेटिव अखबार बांटने वालों के बच्चे और जो जितने भी गरीब लोग हैं 11,000 में इसको मैं क्या उठाऊंगा। लगता है कि निगेटिविटी के चलते सारी चीजें हो रही है? भाई नगी जो भाई जो समझे, ऐसा मैंने किया नहीं है। ये मैंने तो इसको इसलिए बनाया है कि हमारा जो कानपुर था, क्योंकि ये लोग कहते थे, अब तो नहीं है कि ये गरीबों का शहर है। मेरा शहर गरीबों का था क्योंकि यहाँ मिल चलती थी, 14 मिलें CBI उसकी, सॉरी याद नहीं आ रहा, NTC BIC चलती थी, तो यहाँ गरीब लोगों का बस्ती थी। और गरीब जब मिलें बंद हो गए वो चले गए, लेकिन कम से कम 40% लोग आज भी शहर में दूर दूर वास कर रहे हैं। आज मेन शहर में इस 5 स्टार क्या कहते हैं गेस्ट हाउस में अपने बच्चे की शादी करेंगे। नगर निगम में बुकिंग होगी, उसकी पूरी जांच होगी कि वो गरीब है, अगर गरीब है जो उसका कार्ड बनता है सफ़ेद पीला जो बनता है, उसके आधार पर मैं कल से बुकिंग चालू करूंगी। और सभी सांसद, सभी विधायक, सभी पार्षद, सभी जनता से कहना चाहूँगी कि उनके यहाँ अगर जो भी शादी ब्याह अप्रैल मई या इधर तय हो वो हमें बताएं। निश्चित तौर पर उसकी बुकिंग नगर निगम से लिस्ट लेके जाएं, उसकी रसीद और अपने बच्चे की शादी अपनी इच्छा अनुसार। अम्मा एक शहर मैंने तो दे दिया, अब कितना बड़ा है तब तो दे दिया, आए बुक कराएं भाई। दिसंबर जनवरी फरवरी जो जब लगन आए सब करें और सबको इसको देंगे, ऐसा नहीं है सब धर्म को देंगे, सब आए यहाँ करें।